आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें जो है 3 भाग दिए गए हैं, जिसमें हमें जो है निम्न भागों को ज्ञात करना है। तो पहले हम ए भाग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को लेकर आप उन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे ताकि जो है तुल्य प्रतिरोध महत्तम हो तथा जो है न्यूनतम हो, तथा यहाँ में पूछा गया महत्तम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का जो है अनुपात क्या होगा, यह भी पूछा गया। तो हम पहली स्थिति देखें, प्रतिरोध दिए गए हमें। ठीक है, इस प्रकार से जो आर प्रतिरोध वाले कितने प्रतिरोध दिए गए हैं, ये दिया गया है एन प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रकार से तो यदि हमें अधिकतम प्रतिरोध या महत्तम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, पता है महत्तम के लिए जो है प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित करते हैं। महत्तम प्रतिरोध के लिए हमें पता है हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि देखें परिपथ बनाकर, ठीक है, तो आर प्रतिरोधों को कितने प्रतिरोध को जोड़ेंगे हम, इस प्रकार से जो है इन प्रतिरोधकों को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बिंदु ए तथा बी के बीच, इस प्रकार से। ठीक है, तो एन पदों के लिए तो इनका क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा आर ए बी बराबर प्राप्त हो जाएगा आर धन आर। ये कितने तक पदों के लिए होगा एन के लिए, एन तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आर ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा एन गुणित आर। ठीक है, क्योंकि जो है कुल प्रतिरोध एन प्रतिरोध हमने उपयोग किए। तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रतिरोध के अधिकतम मान को। तो इसको हम आर मैक्स से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है एन आर। इस प्रकार से तो प्रश्न में पूछा गया था, तो अधिकतम मान जो है प्राप्त हो जाता है यदि हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसी प्रकार न्यूनतम के लिए देखिए यदि, तो न्यूनतम के लिए हमें क्या पता है, न्यूनतम का मान कब प्राप्त होता है, जब प्रतिरोधों को हम जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम समांतर क्रम में, ठीक है, जोड़ने पर। तो इसके लिए अगर परिपथ देखें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हम बिंदु ए तथा बी के बीच आर प्रतिरोध वाले कितने प्रतिरोधकों को, एन प्रतिरोधकों को जो है समांतर क्रम में जो है संयोजित करते हैं। तो इसके लिए हम जो है आर ए बी के लिए अगर सूत्र उपयोग करें तो ये हो जाएगा 1/, आर ए बी बराबर हो जाएगा, प्रत्येक का मान आर है तो ये हो जाएगा 1/r धन कितने पदों के लिए, ये हो जाएगा n पदों के लिए। ठीक है, इन तक के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 1/r का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लघुत्तम समापत हमें पूरे का r प्राप्त होगा, कितने प्रतिरोध उपयोग करते हो जाएगा n, तो n/r प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें r का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा r/n। तो यही क्या दर्शाता है, यह जो है प्रतिरोध के जो है न्यूनतम मान को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r मिनिमम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें r/n। इस प्रकार जो है अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है, तथा हमें जो है न्यूनतम प्रतिरोध के लिए सूत्र इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाता है। प्रश्नानुसार में क्या पूछा गया है कि अधिकतम प्रतिरोध तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आर मैक्स बटे आर मीन, अर्थात अधिकतम प्रतिरोध तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात। ये प्राप्त हुआ था, हमें देख सकते हैं ये हुआ था एन गुणित आर, इस प्रकार से। तथा जो है न्यूनतम क्या प्राप्त हुआ था हमें, ये प्राप्त हुआ था r/n। तो आर आपस में कट जाएंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, n का वर्ग बटे 1, अर्थात इनका अनुपात प्राप्त हो जाता है हमें r अधिकतम अनुपात r न्यूनतम बराबर हो जाएगा इनका वर्ग अनुपात 1। तो ये हमें जो है प्रश्न में पूछा गया था इनका अनुपात, तो ये हमें ए भाग पूरा प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से जो पूछा गया था। ठीक है, प्रतिरोध का अधिकतम मान, न्यूनतम मान तथा उनका अनुपात। अब देखिए बी भाग को देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि यदि 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध को दिए गए हैं तो उन्हें आप किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान इस प्रकार से प्राप्त हो। ठीक है, तो 1, 2 तथा 3 ओम के हमें जो है 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो अगर हम इसे इस प्रकार से प्रत्येक संयोजन के लिए देखेंगे, ठीक है, बी भाग हमें प्रतिरोध दिए है 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के, इस प्रकार से। तो यदि हम श्रेणी क्रम में देखें, ठीक है, श्रेणी क्रम करें अगर तीनों का, तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध यदि हम R के रूप में प्रदर्शित करें तो R बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है जुड़ जाते हैं, तो 1 धन 2 धन 3, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 6
ओम। इस प्रकार से तो देखते हैं पहले श्रेणी क्रम के लिए कौन सा विकल्प प्राप्त हो जाएगा। तो 6 ओम दिया गया है, देख सकते हैं विकल्प 3। तो विकल्प 3 में जो है तीनों प्रतिरोधों को क्या किया गया है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे विकल्प 3 क्या दर्शाता है कि तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जो इस प्रकार से प्राप्त होगा। उसी प्रकार से देखें यदि हम जो है तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े, ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए अगर तुल्य प्रतिरोध हम R लेते हैं तो इसके इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/1 धन 1/2 धन 1/3। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका लघुत्तम जो हमें प्राप्त हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 धन 3 धन 2 था, ये हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा 11/6। ठीक है, तो R का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, R का मान हो जाएगा 6/11 ओम। तो यदि हम जो है इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनका जो है तुल्य प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 6/11 ओम। तो यह देख सकते हैं कौन सा विकल्प में दिए गए है 6/11, तो यह दिया गया है जो चौथा। तो ठीक है, तो चौथे विकल्प में जो है तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो है चौथे विकल्प के लिए हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि देखें हम जो है 1 ओम के प्रतिरोध को, ठीक है, तीसरा 1 को श्रेणी में, ठीक है, तथा जो है 2 और 3 को किस में जोड़े, समांतर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो ये R हो जाएगा। तो R बराबर क्या सूत्र उपयोग कर सकते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा 1 जो है श्रेणी क्रम में धन 2 और 3 समांतर। तो समांतर के लिए सूत्र हो जाएगा 2 × 3/2 धन 3। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 धन 6/5। यहाँ से R बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा 11/5। तो इस प्रकार 1 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में तथा 2 और 3 को समांतर में जोड़े तो यह उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमें जो है इस प्रकार से 11/5 ओम प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11/5 जो है विकल्प 2 में प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमने 1 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में तथा 2 तथा 3 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, जो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा विकल्प 2 के लिए जो है सही उत्तर। तो इस प्रकार संयोजन कर सकते हैं 1 ओम को श्रेणी में तथा 2 या 3 को समांतर क्रम में। अब देखिए यदि हम जो है इसका चौथा विकल्प देखें प्रतिरोध का, 2 को जो है श्रेणी में करते हैं, ठीक है, तथा 1 और 3 को किस प्रकार से करते हैं, समांतर में। ठीक है, यदि इस प्रकार संयोजन करें तो इसके लिए हम जो है तुल्य प्रतिरोध R का मान देखें तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 1 × 3 बटे ये हो जाएगा 1 धन 3, क्योंकि 1 और 3 को हमने समांतर में लिया है। ठीक है, तो 2 धन ये हो जाएगा 3/4, यह हमें प्राप्त हो जाएगा ये 11/4। तो हम देख सकते हैं कोई संयोजन हमें प्राप्त हो रहा है जिसमें विकल्प 11/4। तो देख सकते हैं यह 11/3 है, यह 11/5, 6 तथा 6/11, अर्थात कोई संयोजन नहीं किया गया है जिसमें 2 को श्रेणी क्रम में तथा 1 और 3 को समांतर क्रम में जोड़ा होगा। तो यहाँ पे किसी का विकल्प प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार से संयोजन नहीं किया गया है। अब यदि हम एक और संयोजन देखें, ठीक है, पांचवा संयोजन, यदि 3 को जो है श्रेणी में, ठीक है, तथा जो है 2 और 1 को किसमें करें, समांतर क्रम में संयोजित करें 2 तथा 1 ओम के प्रतिरोध को। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर क्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे 3 धन हो जाएगा 2 × 1, यह हो जाएगा 2 धन 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 धन 2 1 × 1 अर्थात 2 हो जाएगा बटे 3। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R बराबर प्राप्त हो जाएगा 11/3। तो यह हम देखना होगा कि कौन सा विकल्प प्राप्त हो रहा है हमें 11/3 ओम के लिए। तो दिए गए विकल्प से देखते हैं हम, ये प्राप्त हो जाता है 11/3, अर्थात जो पहला विकल्प है यह दर्शाता है कि जो है 3 ओम को श्रेणी में जोड़ा गया है तथा 2 और 1 को जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो विकल्प किसके लिए हो जाएगा, यह जो है विकल्प 1 के लिए इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो है सभी उत्तर इस प्रकार से प्राप्त कर लिए गए हैं, दिए गए। तो पहला विकल्प के लिए देखें तो 3 को श्रेणी में तथा 2 और 1 को समांतर में। उसी प्रकार देखें यहाँ पे दूसरे के लिए देखें तो दूसरे में दिया गया है 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा 2 और 3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीसरे के लिए हम देखें तो ये क्या दिया गया है, तीनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चौथे विकल्प में अगर
6/11 ओम प्राप्त करना है तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे सभी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए हमें दिया गया प्रश्न जो है सी भाग देखें, तो इसमें चित्र दिया गया है जिसमें ए और बी प्रदर्शित है। तो प्रतिरोधों के संयोजों के लिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें जो ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जो है परिपथ दिए गए। तो हम यदि पुनः परिपथ को इस प्रकार बना लें, तो इस प्रकार सी भाग के लिए हमने परिपथ पूरा इस प्रकार से बना लिया। तो पहले ए भाग को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिरोध जो है ए से बी के बीच, यहाँ पे 1 ओम तथा 1 ओम दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर R1 लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, R1 बराबर हो जाएगा 1-1। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे नीचे की ओर देखिए, तो यहाँ पे 2 प्रतिरोध है, 2 और 2 ओम के। तो इनका तुल्य प्रतिरोध यदि हम इस प्रकार से लेते हैं R2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2-2। तो इनका क्या प्राप्त होगा, R1 प्राप्त होगा हमें 2 ओम, उसी प्रकार R2 प्राप्त हो जाएगा 4 ओम। तो इस प्रकार से संयोजन का हमें जो है 4 संयोजन श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसके लिए हम जो है तुल्य परिपथ ए से बी के बीच बनाए, तो ये हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से परिवर्तित किया है। ठीक है, जहाँ पे R1 ऊपरी प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है प्रत्येक के लिए। ठीक है, तथा R2 जो है नीचे के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, जिसको हम R2 से इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R1। ठीक है, तो R1 का मान प्रत्येक के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2 ओम, क्योंकि आपस में जो ऊपर के प्रतिरोध 1 ओम के है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 ओम के इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार R2 जो है 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक के लिए हम क्या प्राप्त होगा, 4 ओम के प्रतिरोध इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब इनका जो है अगर तुल्य प्रतिरोध निकालें, ठीक है, तो ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम को लेकर R' लेते हैं, तो R' बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 4/2 धन 4, तो हो जाएगा 8/6, यही हमें प्राप्त हो जाएगा 4/3 ओम। तो इनका यदि हम तुल्य प्रतिरोध बनाएं तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ए से बी बिंदु के बीच जो है इस प्रकार से R' जुड़े हुए हैं, 4 R', ठीक है, जो है क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो ए तथा बी बिंदु के बीच यहाँ पे R' इस प्रकार से सभी का मान समान है, तो R' ही प्राप्त होगा, जिसका मान क्या दिया गया है, 4/3 ओम प्राप्त किया हमने। तो यहाँ RAB अगर ज्ञात करें तो RAB अर्थात ए से बी बिंदु पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R' धन R' धन R' धन R', तो यह प्राप्त हो जाएगा 4 R'। तो यहाँ पे R' का मान हम रख देंगे, तो RAB बराबर प्राप्त हो जाएगा 4 गुणित, देख सकते हैं R' का मान है 4/3, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16/3। तो यही में प्रश्न में पूछा गया था, यदि इस प्रकार से संयोजित करते हैं तो इनका जो है ए से बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 16/3 ओम, जो दिए गए परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध ए से बी के बीच प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए इसका दूसरा भाग, ठीक है, तो इसमें दिया गया ए से बी बिंदु के बीच में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि हम परिपथ में ए से एक धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रकार से जो है पूरे परिपथ में केवल एक धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, और कोई शाखा नहीं, अर्थात आई धारा जो है ए से बी तक प्रवाहित होगी, जो यह दर्शाता है कि एक धारा यदि प्रवाहित होती है तो परिपथ क्या है, यह जो है श्रेणी क्रम में प्राप्त होगी, अर्थात यह परिपथ श्रेणी क्रम परिपथ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध यदि ज्ञात करें तो RAB के बीच क्या हो जाएगा, कितने प्रतिरोध है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 प्रतिरोध आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो R धन R धन R धन R धन R, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। तो RAB हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8। तो यही हमें दिए गए परिपथ के लिए पूछा गया था, तुल्य प्रतिरोध अर्थात ए से बी के बीच जो है कुल प्रतिरोध का मान, ये हमें प्राप्त हो जाता है 5 ओम। इस प्रकार जो है सभी हमें उत्तर प्राप्त हो जाते हैं दिए गए प्रश्न के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।